दोस्तों कुछ दिन पहले मेरी एक मुलाकात जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि JKS ऑफिसर से हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, रोज़मर्रा आपको सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, कई सारे अपनी रिक्वेस्ट लेके आते होंगे, ट्रांसफ़र्स की रिक्वेस्ट लेके आते होंगे, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग आते होंगे कि ये समस्या हल कर दीजिए, ये परेशानी हल कर दीजिए, कि तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा हिंड्रेंस या फिर सबसे बड़ा, जिस तरह से मैंने कहा कि चैलेंज क्या है? उन्होंने कहा कि रजत भाई, आप जहाँ जिस ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ मैं चेयर पर इस बैठा हूँ, यहाँ पर 4 पंखे लगे हैं, AC लगा है, पूरी सहूलियत मुझे मिली हुई है, और अगर मैं भी आज भी मैं बहाने बनाऊँ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे लिए ये हिंड्रेंस है, मेरे लिए ये परेशानी है, तो मुझे लगता है कि ये जायज़ नहीं होगा, ये गलत होगा। ये मुझे सारा सिस्टम इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि मैं ये काम कर पाऊँ और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी लकी चीज़ है क्योंकि जो कहानी उन्होंने उसके बाद बताई, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई, मेरे गूज़बम्प कर गई। अभी भी मैं बात करूं तो एक अंदर से ऐसी भावना जगा गई कि हाँ, हम छोटी छोटी चीज़ों में किस तरह से कंप्लेन कर देते हैं, किस तरह के बहाने बना देते हैं कि हम इस पोजीशन पे हैं तो कितना लोड है, कितनी चीज़ें हैं। एक ऑफिसर जैसे हम ही लोग हैं कि इस पोजीशन पे है तो कितना काम हमें करना पड़ रहा है, लोग की पब्लिक डीलिंग है, हज़ारों फ़ोन आते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। पर उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं छोटा था, यानी कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक इवन के, मैं मैं मजदूरी करता था। मैं कंधे पर प्लाइयाँ उठाकर, जो लकड़ी के बड़े बड़े प्लाइयाँ होती हैं जिससे दरवाजे बनते हैं, गेट्स बनते हैं, बाकी सब चीज़ें बनती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उठाकर मैं कई कई किलोमीटर पैदल जाता था और ऐसा लगता था कि कमर साथ है ही नहीं, कमर की हड्डी पूरी निकल चुकी है। और उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि शायद मैं इतना कामयाब होऊंगा, और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मेरे साथ हज़ारों लोग डील करना चाहते हैं, मुझे लोग मिलना चाहते हैं, मेरे से वो अपॉइंटमेंट्स मांगते हैं, मेरे से वो उम्मीद करते हैं किस तरह की, और मैं फिर भी बहाने बनाऊँ क्योंकि वो समय जो है वो मुझे आज भी याद आता है कि किस तरह से मैं अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ वो बोझा ढोया करता था, और आज वो सभी लोग मेरी तरफ एक उम्मीद की नज़र से आते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँगा या फिर मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। बट मैं क्योंकि एक इमोशनल बंदा हूँ तो कई बार मुझे उनको नाराज़ भी करना पड़ता है। ये नाराज़गी मेरे हिस्से की है और मुझे वो एक्सेप्ट है, क्योंकि इस पोजीशन पर आकर मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता और हर किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकता। कोशिश करता हूँ कि अपना काम बेहतर से बेहतर कर सकूँ। मुझे उनकी बात पूरी तरह से छू गई दोस्तों, क्योंकि हर बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, पर इनकी कहानी अपने आप में इंस्पायरिंग है। मैं इस बार उनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि मैंने उनसे वीडियो बनाने के लिए परमिशन नहीं ली। मुझे लगता था कि शायद मैं उनसे बात करूंगा तो वो मना ना कर दें कि इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको वीडियो, अगर ये कहीं किस तरीके से उन तक पहुंची तो मैं उनसे परमिशन लेकर अगली बार ज़रूर उनका नाम, उनकी पूरी कहानी, जो पूरा बैकग्राउंड है वो ज़रूर शेयर करूँगा। बट मुझे लगा कि ये कहानी आप सबके साथ शेयर होनी चाहिए क्योंकि एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जिसमें ना सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ना सिर्फ एक स्ट्रगल है, ना सिर्फ एक मेहनत है, पर वो जज्बा है कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। और वो आज कर रहे हैं, अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपना जो काम है वो बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे हैं।